इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हैं और आप ऐसा नहीं करते हैं, इट मीन्स आप टीडीएस का डिडक्शन नहीं करते हैं या टीसीएस का कलेक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको असेसी इन डिफॉल्ट कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप जिस भी एक्सपेंस पर जिस पर कि आपको टीडीएस का डिडक्शन करना चाहिए था और आपने नहीं किया, उस एक्सपेंस का 30% आपके हाथ में डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसका मतलब उसे आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स में एक ऐसा भी प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग आपका डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक फॉर्म है 26A और 27BA, जिसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसका टीडीएस का डिडक्शन आपको करना था लेकिन आपने नहीं किया। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इस फॉर्म का ये रहता है कि आप उस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं जिसको आपने पेमेंट किया है बिना टीडीएस काटे। आप उससे एक डिक्लेरेशन लेते हैं, बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करके देता है फॉर्म कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर लिया है जिसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ है, और उस पर्टिकुलर इनकम पर जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो ऑलरेडी उस व्यक्ति द्वारा पे की जा चुकी है। अगर आपको ये फॉर्म उस व्यक्ति से मिल जाता है जिसका टीडीएस आपको काटना था, तो ऐसे में आपके हाथ में कोई भी डिसअलावेंसेस नहीं की जाएगी और आपको असेसी इन डिफॉल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके बिजनेस में भी ऐसी कोई कभी गलती आपसे हो गई है जहां पर आपने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया है, तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर पर्सन से फॉर्म 26A इन केस ऑफ अ टीडीएस और 27BA इन केस ऑफ अ टीसीएस की डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो डिसअलाउंसेस होने वाली थी वो नहीं होंगी। दोस्तों, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।